दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंसेप्ट अपना पे। तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिजिक्स में किसी भी भौतिक राशि का मात्रक निकालने के लिए हम लोग आज सीखेंगे। तो चलिए आते हैं और इस बात को सीखते हैं। तो हमारा हेडिंग है किसी भी भौतिक राशि का मात्रक निकालना। तो हम लोग चलते हैं पहला। जैसे एक बात समझना होगा, पहले किसी भी भौतिक राशि का मात्रक निकालने के लिए सबसे पहले हमें उस भौतिक राशि का सूत्र मालूम होना जरूरी है। ऐसे हम बता देना चाहते हैं कि मात्रक क्या होता है। तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मापक का उपयोग किया जाता है उसे हम लोग मात्रक कहते हैं। पुनः दोहराते हैं, मात्रक क्या है? तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए हम लोग जिस मापक, जिस पैमाना का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसे मात्रक कहते हैं। मात्रक तो कई भागों में बांटा गया है, जैसे मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, पूरक मात्रक। इस प्रकार से और भी कई पद्धति हैं, SI पद्धति, CGS पद्धति, MKS पद्धति, FPS पद्धति। तो मुख्य रूप से SI मात्रक इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो पूरे विश्व लेवल पर चलता है, अंतरराष्ट्रीय मात्रक, अंतरराष्ट्रीय सिस्टम। तो चलिए आते हैं हम लोग और निकालना सीखते हैं। तो पहला हमारा रहेगा भौतिक राशि का नाम है जिसका हम लोग मात्रक निकालना सीखेंगे। जैसे चाल हो गया, चाल को इंग्लिश में स्पीड बोलते हैं, SPWD। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है, मतलब चाल बराबर होता है फॉर्मूला दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो इसका हमें मात्रक निकालना है। तो दूरी एक मूल राशि है, दूरी एक मूल राशि, इसका मात्रक फिक्स रूप से रहता है। तो दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो दूरी का मात्रक हम लोग उठा देंगे यहाँ पे मीटर, जिसको m से लिखते हैं। और समय भी अपने आप में मूल मात्रक है, तो इसका भी डायरेक्ट रूप से बैठेगा समय के लिए सेकेंड। तो चाल का मात्रक हमारे पास हो गया मीटर प्रति सेकेंड। चाल का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकेंड। आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। वेग, हमारा राशि का नाम रहेगा वेग। तो वेग बराबर फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। तो यहां से इसका हम मात्रक देखेंगे। तो विस्थापन भी अपने आप में एक अल्पतम न्यूनतम छोटी दूरी होती है। तो दूरी के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे मीटर और समय के लिए सेकेंड। तो इस प्रकार से वेग का भी मात्रक हमारे पास निकल करके आएगा मीटर प्रति सेकेंड। मतलब चाल का और वेग का दोनों का मात्रक सेम ही है, मीटर प्रति सेकेंड, जिसको मीटर पर सेकेंड भी बोलते हैं। दूसरा नंबर आते हैं त्वरण। त्वरण, तो त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल, जिसको हम लोग वेग बटा समय भी बोलते हैं। अब यहां से हम लोग सीखे कि वेग का मात्रक क्या होता है। तो वेग का मात्रक हम लोग पहले से सीख लिए हैं, मीटर प्रति सेकेंड। और नीचे पुनः एक सेकेंड लिखा हुआ है, तो एस लिख देंगे इसके बदल में। तो यहां से हमारे पास बनेगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इस प्रकार से त्वरण का मात्रक हो गया हमारे पास क्या, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर इनवर्स टू, इस माइनस को हम लोग प्रति पढ़ते हैं, कभी कभी इनवर्स भी पढ़ते हैं। बीमा जब पढ़ते हैं तो उसमें इनवर्स पढ़ते हैं, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आते हैं अगला नंबर पे, चौथा नंबर बल। तो बल बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है, क्योंकि द्रव्यमान एक मूल मात्रक है। तो मूल मात्रक को हम लोग डायरेक्ट रूप से याद रखेंगे, द्रव्यमान का हो गया केजी, इसको किलोग्राम बोलते हैं। और त्वरण का हम लोग अभी प्राप्त किए हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहां से हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास बन करके आएगा केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसे हम लोग एक न्यूटन के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इसको हम लोग अन्य रूप में बोलेंगे तो न्यूटन भी बोलते हैं, न्यूटन भी बोलते हैं। बल का मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर न्यूटन। फिर आगे आते हैं 5वां नंबर पे,
कार्य बराबर, तो कार्य बराबर होता है फॉर्मूला बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन। तो बल का मात्रक हम लोग अभी निकाले केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुने विस्थापन के लिए मीटर, तो हमारे पास बन करके आएगा केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, सॉरी हाँ ठीक है, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि मीटर मीटर यहाँ गुना होकर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब पहले से सेकंड स्क्वायर है तो इस प्रकार सेकंड स्क्वायर बना रहेगा। इसको हम लोग अन्य रूप से व्यक्त करें, इसका अन्य मात्रक, तो कार्य का मात्रक जूल भी होता है। एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है जूल, उन्हीं के नाम पर कार्य का मात्रक जूल भी रखा गया है। तो इस प्रकार से 5वां नंबर हो गया। अब आते हैं 6ठा नंबर पे। 6ठा नंबर हो गया दाब बराबर, तो इसका फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक जैसे लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो मतलब मीटर गुने मीटर, यानी कि मीटर के स्क्वायर। तो यहाँ बैठा देंगे मीटर के स्क्वायर, यानी कि हमारे पास बन करके आएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऐसे स्पेशली देखा जाए इसका, तो दाब का अन्य मात्रक आप याद करके लिख सकते हैं पास्कल भी होता है, पास्कल वैज्ञानिक के नाम पर है। पास्कल नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने दाब से संबंधित नियम दिए थे, जिसके कारण उनके सम्मान में दाब का मात्रक पास्कल रखा गया है। तो चलिए अगले नंबर पे आते हैं 7वां नंबर पे। शक्ति बराबर, तो फॉर्मूला होता है कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। तो कार्य का मात्रक अभी हम सीखे जूल होता है और समय का सेकंड, तो यहां से हमारे पास बन करके आएगा जूल प्रति सेकंड, या फिर इसी को हम लोग वाट भी बोलते हैं, जूल प्रति सेकंड को वाट भी बोलते हैं, क्योंकि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है जेम्स वाट, जिन्होंने शक्ति के बारे में बताया। उन्हीं के समान में शक्ति का मात्रक वाट भी कहा जाता है। आगे नंबर आते हैं 8वां नंबर में। आवेश, आवेश बराबर सूत्र होता है विद्युत धारा, विद्युत धारा गुने समय। तो इस प्रकार से विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, क्योंकि अपने आप में मूल मात्रक है, मूल राशि है, तो मूल मात्रक किसका होगा एम्पियर, गुने समय, समय के लिए सेकंड, तो हमारे पास बन करके आएगा एम्पियर सेकंड। या फिर इसी को हम लोग कूलॉम भी बोलते हैं, कूलॉम, आवेश का मात्रक कूलॉम होता है। वैज्ञानिक हैं उनके नाम पे कूलॉम रखा, क्योंकि दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल का मान बताने का काम कौन किए हैं, कूलॉम। तो उन्हीं के समान में आवेश का मात्रक कूलॉम रखा गया है। तो आगे नंबर पे आते हैं 9वां पे। प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध बराबर होता है विद्युत विभव बटा विद्युत धारा, विद्युत धारा, क्योंकि वैज्ञानिक थे जिनका नाम है जॉर्ज साइमन ओम। तो इन्होंने किस चालक से प्रवाहित विद्युत धारा और चालक के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के बीच संबंध स्थापित करने के लिए एक नियम दिए थे, जिसको बोलते हैं ओम का नियम, जिसके अनुसार कहा गया है कि किस चालक से प्रवाहित विद्युत धारा, किस चालक से प्रवाहित विद्युत धारा और उस चालक सिरों के दोनों, किस चालक से प्रवाहित विद्युत धारा जो होगा प्रवाहित विद्युत धारा और चालक के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर
मतलब ऐसे बोल सकते हैं, जैसे चालक के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर और उससे प्रवाहित विद्युत धारा का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है, यानी कि V बटा I बराबर R। तो फॉर्मूला बन गया R बराबर V बटा I। तो इस प्रकार से इसको सेट करते हैं। तो विद्युत विभव का मात्रक हमारे पास हो गया वोल्ट के, विभव का मात्रक हो गया वोल्ट, अब विद्युत धारा का मात्रक हो गया एम्पियर। तो इस प्रकार से बनेगा वोल्ट प्रति एम्पियर। अब इसका अन्य मात्रक देखेंगे, इसका अन्य मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक, इसका अन्य मात्रक ओम होता है, क्योंकि वैज्ञानिक हैं जिन्होंने, जॉर्ज साइमन ओम वैज्ञानिक हैं, इन्हीं के नाम पर प्रतिरोध का मात्रक ओम बोलते हैं। अब प्रतिरोध क्या होता है, तो किसी चालक से जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के कारण विद्युत धारा का एक विरोध होने लगता है, तो चालक के इस गुण का नाम है प्रतिरोध, इसका मात्रक ओम है। फिर आगे आते हैं 10वां नंबर पे, विद्युत विभव। तो विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है कार्य बटा आवेश। तो आगे बढ़ेंगे तो कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलम। तो यहाँ से बनेगा जूल प्रति कूलम। इसी को हम लोग याद करके वोल्ट भी बोलते हैं, VOLT, वोल्ट। जो हम लोगों ने यहाँ पे बैठाया विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट बैठाया, तो कार्य बराबर होता है, विद्युत विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश, जूल प्रति कूलम को ही वोल्ट बोलते हैं। अब विद्युत विभव क्या होता है, तो किसी इकाई धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो काम किया जाता है उसको विद्युत विभव कहते हैं, जिसका मात्रक वोल्ट होता है। तो आज के लिए इतना ही।